बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक मरतबा फिर मैं खुशाब की तहसील कायदाबाद के इलाके बिटा में दरस इरफ़ानुल कुरान के लिए मौजूद हूँ। इन दोस्तों की देरीना ख्वाहिश थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बेटे की नेमत से नवाजा है, उस खुशी में हम आपको देसी मुर्ग़ पका कर खिलाना चाहते हैं। ये सब तंजीमी दोस्त हैं, लेकिन मोहब्बत के मुताबिक ख़ुद छुरी तेज़ करके और अपने हाथों से आज ये मुर्ग़े को ज़िबा करके फिर उसका गोश्त बनाकर फिर वो गोश्त ख़ुद अपने हाथों से पकाकर मुझे खिलाने की मुकम्मल तैयारियां कर रहे हैं। देखें, दावत का एक उसूल है, सिर्फ खाना नहीं होता, कामों में दोस्तों के साथ हाथ भी बटाना होता है। कढ़ाई धो ली गई है, अब लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च ये सब काट कर आग लगाकर अब उस पर पतीला रखने की बारी आई है और खाना पकाने का आगाज़ हमने कर देना है। क्योंकि दोस्ती का उसूल है, सब काम तकसीम कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों की यह ख्वाहिश थी कि अगर खाना खाना है तो हमारे साथ पकाने के मामलात में भी आपको शामिल होना पड़ेगा। इसलिए धुआं, आग, सर्दी ये सब हमने बर्दाश्त करनी है। चलें, दोस्तों का हाथ भी बटाते हैं और सारे मामलात को आपके साथ वीडियो की सूरत में शेयर भी करते जाते हैं। अब घी डाल रहे हैं, घी गर्म होता जाएगा, फिर हम उसमें आहिस्ता आहिस्ता प्याज़ों को शामिल कर लेंगे। फिर प्याज़ों को हिलाते रहेंगे, उनके हल्के ब्राउन होने तक हम इंतज़ार करेंगे। फिर दीगर लवाज़िमात उसमें शामिल कर देंगे। अब तकरीबन लवाज़िमात शामिल हो चुके हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता अब हम गोश्त को पकाएंगे। उस वक्त तक इसमें मोहतरम मलिक सफदर आवान साहब चम्मच हिलाते रहेंगे, गोश्त को भूनते रहेंगे जब तक गोश्त घी नहीं छोड़ देता, या तेल आप कह लें वो छोड़ नहीं देता। जब तेल अलग होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब है अब इसमें मसाला जात शामिल करके थोड़ी देर इसको हल्का सा हम दम लगाएंगे और उसके बाद हमारा ये सारा खाना रेडी हो जाएगा। मैं खाना खाते वक्त के मनाज़र शेयर करने का आदी नहीं और समझता हूँ कि ये अखलाक के ख़िलाफ़ है कि आप खाना खाते हुए वीडियो दोस्तों की बनाएं।